भक्ति कितनी प्रकार की है मालूम है आपको? अच्छा किसको मालूम है? हाथ उठाओ पीछे वाली भैया, किसको मालूम है? ना है मालूम? तो ना है मालूम तो बता दो। नहीं ना तो हाँ ना ना। 9 प्रकार की भक्ति है, सुनिएगा ध्यान से, हम पूछ भी सकते हैं। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पादसेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है मैया। पहली जो भक्ति है वो क्या है? श्रवणम, भगवान की कथा को सुनना। पहली भक्ति क्या है मैया? सबसे बड़ी भक्ति भगवान की कथा को सुनना, इसलिए पहले आया है श्रवणम। भागवत में ही लिखा हुआ है, प्रहलाद जी कह रहे हैं 9 प्रकार की भक्ति में पहली भक्ति है श्रवणम, भगवान की कथाओं को सुनना। जो आप सुन रही है, क्या कर रही हैं आप? भक्ति कर रही हैं। दूसरी भक्ति है कौन सी? कीर्तनम। दूसरे नंबर में क्या आता है? कीर्तन। क्या आता है मैया? कीर्तन। जो रात्रि में कीर्तन होता है, क्या होता है मैया? होता है ना यहाँ पर, अब यहीं की भाषा में आता, हमको तो पल्ली नहीं पड़ता है। हाँ, सुनते तो रहते हैं, हाथ झूमते हैं। तो हमारे कैमरा वाले भैया भी झूम रहे थे, तो मैंने कहा आपको आती नहीं, लेकिन जो ढोलक बज रही उसमें झूम रहे हैं। मैंने कहा आप भी झूमो, हम भी झूमे। छत में विराजमान थे, छत में ही बैठे हुए थे, और वहीं पर वो लगे हुए हैं। क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं यहाँ पर? क्या बोलते हैं? चुंगा चुंगी क्या बोलते हैं जिसमें आवाज आती है? हाँ, होगा ये भगवान। हमारे यहां कोई नहीं समझ पाएगा इसको। चुंगा बोल दो चल जाएगा, भोंगा कौन समझे? जितने भी लाइव कथा सुन रही होंगे तो यही मानेंगे, अरे महाराष्ट्र में भोंगा बोले आप। तो वहीं छत में ही बंधे हुए, एक नहीं 3 और खूब आवाज में। तो अब जब बगल में हो तो और आनंद आए हमको। तो हम 11 बजे तक बैठी रही, रात्रि में 11:30 बजे तक, और एक भी समझ में कुछ नहीं आया क्या बज रहा है, क्या गा रही हैं। सब ऊपर से निकल रहा, बस ढोलक सुन रही थी और वो करताल बज रही थी, वो आनंद ले रहे थे। तो रात्रि में कीर्तन, कीर्तन ही है ना वो, कीर्तन भगवान के संत महात्माओं के द्वारा जो गाया वही कीर्तन। तो हम कह रहे थे पहली भक्ति भगवान की कथा का श्रवण करना, और दूसरी भक्ति है भगवान का कीर्तन, श्रवणम कीर्तनम। और तीसरी भक्ति है स्मरणम, भगवान की कथाओं का स्मरण करना मैया। जो हम यहाँ पर कथा सुने, घर में जाकर के उन लीलाओं का चिंतन करना है, यह भी भक्ति है तीसरे नंबर की। और चौथे नंबर की भक्ति है पादसेवनम, भगवान के चरणों की सेवा करना। मंदिर है तो मंदिर में जाकर के झाड़ू लगाए, पोंछा लगा दें, या पंडाल है यहां झाड़ू लगा दें, साफ सफाई करें, भगवान के चरणों की सेवा करें। पाद सेवनम, यह भी भक्ति है। और 5वीं भक्ति है अर्चनम। कौन सी मैया? अर्चन। भगवान एकादशी है, या जन्माष्टमी है, या रामनवमी है, वामन जी का जन्म है, इन जितने भी पर्व आते हैं उसमें क्या अर्चन करना है। अर्चन अर्थात सुंदर सुंदर पुष्प तोड़ना है। आपके महाराष्ट्र में बहुत पुष्प मिलते हैं, हर जगह मिलते हैं, हम देख रहे हैं अधिकतर बहुत सुंदर सुंदर पुष्प। वैसे मिलते तो हर जगह, वृंदावन में तो है ही है, लेकिन यहाँ खूब मिलते हैं पुष्प। जितना हो सके पुष्पों का चयन करें, तुलसी को तोड़ें, और नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र से अर्चन करें, यह अर्चनम। फिर वंदनम, 7वीं भक्ति है वंदनम। भगवान मैं आपका हूं, आप मेरे हैं, और जो कुछ है सब आपका है, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इस प्रकार से वंदन करना चाहिए, यह 7 नंबर की भक्ति है। सख्यम, 8वीं प्रकार की जो भक्ति है मैया, वो है भगवान से सख्यम। किसी रूप में कोई अपना भगवान को बालक के रूप में भजता है,
कोई भगवान के रूप में, कोई पिता के रूप में। एक नाता होना चाहिए। जिस प्रकार से सख्यम, एक सखा एक फ्रेंड से मिलकर के रहता, उसी प्रकार से भगवान से भी हमको मित्रता के रूप में भाव से सखे भाव में या सख्य भाव में रहना चाहिए। समझ में आ रहा ना? 8वीं भक्ति हो गई है। 9वीं भक्ति क्या है? आत्मनिवेदनम। जो भी है सब भगवान को निवेदित कर देना चाहिए। जब इस प्रकार से आप निवेदित कर दोगे तो जितना भी घाटा होगा या मुनाफा होगा, उसमें आपको घाटा होगा तो कभी आप दुखी नहीं होगे, और जब फायदा बहुत ज्यादा हो गए, मुनाफा होगा, तो इससे आप कभी दुखी नहीं होंगे, प्रसन्न नहीं होंगे, क्योंकि सब भगवान का है। जब निवेदित ही कर दोगे तो कितनी प्रकार की भक्ति हो गई? 9 प्रकार की।